रस बरसावे है। सूरज चंदा तारा भी जश देख अचंभो पावे। गुरु थारी कीरत फैली घर घर, सगला रे मनड़े भावे। गुरु थारी मोहनी मूरत देखण, जन कठे कठे स्यों आवे। ज्ञान रसागर गुरुवर म्हारा, अमृत रस बरसावे है। सूरज चंदा तारा भी जश देख अचंभो पावे है। नेमानंदन थे हो त्राण, म्हारी धड़कन म्हारा प्राण। भक्ति भाव रो थाल सजा कर, सेवा में लाया भगवान। गुरु मारा घड़ा ही कृपालु, गुरु मारा घड़ा ही कृपालु। कृपा सगला ही पावे, गुरु मारा न। कहाँ मिली नहीं अब तक, फटाफट जल्दी से। दाणान सिद्धम अभयपयाणं, सच्चे सुया वयन्ति। तवे सुया उत्तम बंभचेरम, लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। धम्मो मंगलमुक्तिठम, अहिंसा संयमो तवो। देवावितं नमन्सन्ति, जस्य धम्मे सयामणो। चंदेषु निर्मलयरा, आयिच्चेषु अह्यं पयासयरा। सागरवर्गम्भीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हाँ, सुपास सातमा चिरंदये। जाने शिवे सुर नर वृंदये। सेवक पूरण आशये, भजिए नित्य स्वामी सुपासये। जन प्रतिबोधन कामये, प्रभु वागरे बाण अमामये। संसार स्यों हुए उदासये, भजिए नित्य स्वामी सुपासये। पामे काम भोग थी उद्वेगये, बलि उपजे परम संवेगये। एहवा तुम वच सरस विलासये, भजिए नित्य स्वामी सुपासये। घणी मीठी चक्री ने खीरये, बलि खीर समुद्र नो नीरये। एहथी तुम वच अधिक विमासये, भजिए नित्य स्वामी सुपासये। सांभळने जन वृंदये, रोम रोम में पामे आनंदये। जारी मीटे नरकादिक त्रासये, भजिए नित्य स्वामी सुपासये। तू प्रभु दीन दयालये, तू ही अशरण शरण निहालये। पूछूं तुम्हारो दासये,
भजिए नित्य स्वामी सुपासये, संबत उगणी से सोयये, भाद्र वासुदी रस जोयये, पहुँची मननी आशये, भजिए नित्य स्वामी सुपासये। आज पूज्य प्रवर का उल्वा में पादार्पण हुआ है। तो रोशन जी मेहता, वैसे इनका मूल वक्तव्य तो आगे उरण में देखेंगे, अभी आज क्योंकि ये पूरी मुंबई अणुव्रत समिति के अध्यक्ष हैं, तो वैसे ये अणुव्रत यात्रा चल रही है, इसलिए आज की शुरुआत अणुव्रत से कर रहे हैं। अणुव्रत समिति मुंबई के अध्यक्ष रोशनलाल जी मेहता। दिव्या अच्छा यदि उपस्थित हो तो वो आगे बढ़े। प्रणाम मेरा उन चरणों में जिसने जिन धर्म दिखाया, प्रणाम मेरा उन चरणों में जिसने तेरा पंथ दिखाया, प्रणाम मेरा उन चरणों में जिसने अणुव्रत आंदोलन चलाया, प्रणाम मेरा उन चरणों में जिसने प्रेक्षा ध्यान बताया, प्रणाम मेरा उन चरणों में जो महातपस्वी कहलाए, जो महातपस्वी कहलाए। अंतर विराजमान पूज्य गुरुदेव के इसी चरणों में कोटि अभिवंदना। सब उपस्थित मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी और उल्वे नगर और मुंबई महानगर में विराजी समस्त धवल रश्मियों के चरणों में कोटि अभिवंदना। विभिन्न स्थानों से विभिन्न संस्थानों के पदाधिकारीगण और पधारे हुए सभी महानुभाव सादर जय जिनेंद्र। आज की खुशी मेरा चेहरा देखते ही आपको मालूम पड़ रही होगी कि आज हमारे भगवान हमारे घर हमारे द्वार तक पधारे और ये खुशी शब्दों में वर्णित नहीं हो सकती। अभी मुनि श्री जी ने फरमाया कि गुरुदेव अणुव्रत यात्रा करवा रहे हैं। ये पूज्यवरों की हमारे पर पूरी कृपा दृष्टि है, पूरे अणुव्रत परिवार पर कृपा दृष्टि है कि गुरुदेव अणुव्रत यात्रा करवा रहे हैं। और आज यह अणुव्रत यात्रा मेरे गृह नगर उल्वे में पधारी है, तो मैं पूरे संपूर्ण उल्वा वासियों की ओर से पूज्य गुरुदेव और समस्त चारित्र आत्माओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं और पूज्यवरों से यही आशीर्वाद चाहता हूं कि जो कल्पना जो सपने आपने संजोए हैं वह हम किंचित मात्र उसमें खरे उतरने की कोशिश करते और हम उसमें सफल हुए। आप सब अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर पधारे और उल्वा वासियों की विनती को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर पधारे, तो मैं उल्वे तेरापंथ समाज की ओर से भी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पूज्य गुरुदेव जब 2003 में इस रास्ते से गुजरे थे तो उसके हालात कुछ और थे और आज जो हम हालात देख रहे हैं वह 21वीं सदी का उल्वे है। पहले यहाँ पर खाली नमक और चावल पकता था, आज यहाँ पर अनेक कारखाने कल कारखाने स्थापित हो चुके हैं और ये एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित है। तो मैं बस पूज्यवरों के प्रति इतनी ही कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने जो ये प्रसाद फरमाया है और यहीं से उरण की यात्रा प्रारंभ होती है। कल गुरुदेव उरण पधारेंगे और उरण और वापस यहाँ तक पधारने में 4 दिन का समय लगेगा। तो हम उरणवासी भी गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ हैं कि इतना लंबा समय हमें प्रदान करवाया। पुनः मैं सकल समाज की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए जो अणुव्रत यात्रा चल रही है और 3 आयाम लेकर गुरुदेव चल रहे, नैतिकता, सद्भावना, नशा मुक्ति, तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि इस गुरुदेव की जो 3 संकल्प हैं आप अपने जीवन में उतारें और इस अणुव्रत यात्रा को सफल से सफलतम बनाए और पूज्य गुरुदेव के इंगित की हम सेवा करते रहे। इन्हीं सब मंगल भावनाओं के साथ ओम अरहम जय अणुव्रत। दिव्या जी अच्छा
शीश झुकाऊं मैं, भक्ति में गाऊं मैं, जब जब भी जपूं सुख पाऊं मैं। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशमन। चले तुम दौरों में, पहाड़ी शिखरों में, भयंकर घाटी में, चिकनी माटी में, झुलसते झोलों में, बरसते ओलों में, नीरव जंगल में, बेहड़ चंबल में, घोर घटाओं में, सर्द हवाओं में, तेज तूफानों में, खेत खलिहानों में, नदियों नालों में, पाव के छालों में, घूमती राहों में, जय गूंजे दशों दिशाओं में। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशमन। मोहक मूरत है, सुहानी सूरत है, देखती जाऊं मैं, मुक्त बन जाऊं मैं। अखियाँ आकर्षक लगे जैसे चुंबक, नजर जो मिल जाए भाग्य संवर जाए। चरण यह है जन्नत, सफल होती मन्नत, चिंता दूर करे, कष्ट को चूर करे, दौड़ी आऊं मैं, दर्शन पाऊं मैं, धन्य बन जाऊं मैं, बन तन मय लय मय गाऊं मैं। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशमन। नेमानंदन तारण तारण शरण, तुम्हें ही ध्याऊं मैं, शीश झुकाऊं मैं, भक्ति में गाऊं मैं, जब जब भी जपूं सुख पाऊं मैं। जय जय ज्योति चरण। ओम आराध्य देव के चरणों में कोटि वंदना, साध्वी श्री जी के चरणों में कोटि वंदना। यहाँ पे विराजित समस्त चरित्र आत्माओं को भाव भरा नमन, और यहाँ पे विराजित समस्त धर्म परिवार को मेरा सादर जय जिलेंद्र। मैं नील धाकड़ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ गुरुवर पर लिखी हुई कविता। झूम उठी खुशी, हो रहा था हर्षोल्लास, रुक गई थी हम सबकी धड़कन, जब गुरुदेव पधार रहे थे उर्वे की धरा पर। गुरुदेव का मुस्कुराता चेहरा देखकर हो गया हम सबका जीवन सफल। तब त्याग अहिंसा की मूरत है, इतनी मनमोहक सी सूरत है, नीमा जी के लाल है, सारी दुनिया देती उनकी मिसाल है। 55,000 किलोमीटर की पद यात्रा कर कर उर्वा नगरी पर पधारे, धन्य भाग हुए हमारे, धन्य भाग हुए हमारे। वंदे गुरुवरम। आज आपका उल्वे में स्वागत करता हूँ। गुरुदेव, आप उल्वे में नहीं उच्च नगरी में पधारे हैं। नहीं, पर हम भी अपने जीवन में ऊंची साधना कर सके, हमें भी ऐसा वरदान प्राप्त करवाए। प्रभु, आप सूखे सूखे विहार करते करते जल्दी उड़न में पधारे। ओम अरहर। रहता उल्वे में है। सभी श्री को सादर जय जिलेंद्र। आप सभी उल्वा पधारे, इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत। छोटा क्षेत्र है, सभी प्रकार से प्रयास किया है, फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि रही हो, कुछ कमी हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, और आप सभी यहाँ पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो कहनी पड़ेगी, धर्म श्रोता हूँ, आगे नहीं बताना मैंने। अब पान देव छा किम किम युद्धे बच्चा
पाणमेव अपानम जनिता शुभ देव, कि मनुष्य सुख को कैसे प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में आगमकाल का निर्देश है कि तुम आत्मा के साथ में युद्ध करो। क्यों करो आत्मा के साथ में युद्ध करो? इसलिए करो कि बाहरी युद्ध है, उसमें तुम विजयी बन भी गए तो वह विजयी तुम्हारे लिए कोई खास दमदार विजय है। हाँ, इतना जरूर है, तुम लोगों के बीच में विजेता कहलाओगे, पर वह विजय थोड़ी देर की विजय होती है। एक विजय वह होती है जिसमें व्यक्ति संपूर्णतया जीत लेता है, वापिस कभी हारता ही नहीं है, हमेशा जीत में ही रहता है। और एक जीत वह होती है, आज तो जीता पर कल वापिस हारने का है। अब मैच में ऐसा ही होता है, जो वर्ल्ड कप जीत गए वापिस भी हार गए। क्यों? कि वह परम विजय नहीं। परम विजय वो होती है जिस पर जीत पाने के बाद में कुछ अवशेष रहता नहीं। अब कोई भी जीतना बाकी नहीं है। आप देख लीजिए, यहाँ आगमकार ने एक संकेत किया है कि तुम सुखी होना चाहते हो तो इस विजय को प्राप्त करो, और सुखी नहीं बनना चाहते हो बाहरी लड़ाई कर लो। बाहरी लड़ाई से तुमको एक बार तो ऐसा लगेगा कि मैं जीत गया, पर वह जीत ही क्या जिसमें अनेक व्यक्तियों पर उसका असर पड़ता है। कोई का सुहाग लूटता है, कोई का मातृत्व खत्म होता है, कोई का पतित्व खत्म होता है, कोई का पुत्रत्व खत्म होता है। ये सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए तत्व हैं। तो ऐसा होने पर नुकसान क्या हुआ कि आपने दूसरे वाले व्यक्ति को खत्म किया, खुद ने विजय प्राप्त की, पर वह विजय कोई खास दमदार नहीं। ऐसी विजय एक बार तो आपको मिल गई, पर वह विजय इसलिए दमदार नहीं रही कि उस विजय से व्यक्ति को अंतिम विजय नहीं मिला। अंतिम विजय मिल जाती फिर कोई बात नहीं है। आज कोई चक्रवर्ती भी बनता है, वह शतखंड पर विजय प्राप्त करता है। यदि वह अंतिम विजय होती तो आगे उनको कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। जो निदान करके चक्रवर्ती बनते हैं, वासुदेव को निदान करके ही बनते हैं। चक्रवर्ती भी जो शतखंड के मालिक है, पूरी दुनिया के एक दृष्टि से मालिक है, पूरे भरत क्षेत्र के मालिक है, पूरे इरावत क्षेत्र के मालिक है, और कोई भी स्थिति में ये निदान करके बने हैं तो उनको नरक में ही जाना पड़ता है। इतनी विजय प्राप्त करने के बाद भी नरक क्यों मिली उनको? इसलिए मिली कि उन्होंने परम विजय प्राप्त नहीं की, और परम विजय प्राप्त कर ली। अब कहीं पर भी उसको नहीं जाना है, न नरक में जाना है, न पशु योनि में जाना है, न कभी देव योनि में जाना है, न मनुष्य गति में जाना है। एक पांचवी गति जो मोक्ष की गति कहलाती है, और वह गति मिलने के बाद में आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, वह परम विजय कहलाती है। इसीलिए आगम में कहा गया कि जो सहस्रम सहस्रान संगामे दुर्जय जिन्हें एगम जिन्हें ज अपानम एस से परम हो। जो 10 लाख शत्रुओं पर भी रण में विजय प्राप्त कर लेता, एक जीतता निज आत्मा को, परम विजय उसकी कहलाता। ये परम विजय उसकी कहलाता है। और परम विजय के लिए ही तो साधुपन स्वीकार किया जाता है। आज तक का इतिहास यही कहता है, हर तीर्थंकर ने साधुत्व स्वीकार किया था। वे डायरेक्ट केवल ज्ञानी नहीं बने, उन्होंने सब जनता के समक्ष साधुत्व को स्वीकार किया, और सिद्धों को नमस्कार करते हुए, सिद्धानम नमो बुच्चा, सिद्धों को नमस्कार करके उन्होंने साधुत्व स्वीकार कर दिया था। साधुत्व क्यों स्वीकार किया? अरहत वंदना कर जानने वाली इस बात को जानते हैं, जेज बुद्धा अयिकंता, जेज बुद्धा अनागया, संति तेसिन परित्राणम भूयानम जगै जहाँ। जितने अरहत हुए लोक में,
होंगे जितने फिर अरिहंत, उन सब का आधार शांति है, जीवों का जैसे ये जगत। हमारे लिए ये धरती आधार है। हम किस पर रहते हैं? धरती पर रहते हैं। इसलिए जमीन से जुड़े रहना चाहिए। जो जमीन से जुड़ा रहता है वह अच्छी साधना कर सकता है, क्योंकि एक जिनकल्पी साधु होते हैं, उनके लिए तो नियम है, जिंदगी भर तक वे सो नहीं सकते, जमीन से जुड़े रहते हैं। हालांकि सोना भी तो जमीन से जुड़ा रहना हो सकता है, पर जिनकल्पी साधु कभी भी सो नहीं सकते, उनका एक नियम होता है। वे पैरों के बल पर बैठ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, सो नहीं सकते। जो छद्मस्त तीर्थंकर होते हैं, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वे भी वैसा ही आचरण करते हैं, सोते नहीं। नींद तो लेते हैं पर सोते नहीं, लेटते नहीं। ये लेटने नहीं लेटने के बारे में प्रसंग याद आ गया। हम दो मुनि जो सह दीक्षित थे, जिनेश मुनि और हम, तो दोनों गुरुदेव के इर्द गिर्द थे, गुरुदेव कुर्सी के साथ। तो एक गुरुदेव की सेवा में बैठे थे, मैं अलग कक्ष में था। तो गुरुदेव इस कक्ष में पढ़ाए हुए थे, मैं कक्ष के उस साइड में बैठा बैठा नींद ले रहा था। तो गुरुदेव नींद से विराजित और हमारे दिनेश का, हमारे दिनेश जी बोले सो रहे बोला। तो गुरुदेव ने पूछा तुम सो रहे? नहीं बोलते। और ये कह रहा सो रहे थे, तुम कह रहा नहीं सो रहा। नहीं, मैं बैठा बैठा नींद ले रहा था। तो गुरुदेव ने फरमाया तब तुमने ऐसे कैसे कहा कि सो रहे थे? सोने का मतलब लेटना होता है। तब जिनेश मुनि ने बात को स्पष्ट किया कि गुरुदेव हमारे मारवाड़ में नींद लेने को भी सोना ही बोलते हैं। तो सोना तो आपके ज्वेलर्स से है, वो एक अलग प्रकार का सोना होता है। तो ऐसा हम ये कह सकते हैं कि भगवान महावीर ने नींद तो ली थी कभी कभार, पर सोए नहीं, ये लेटे जिंदगी भर तक खड़े रहे। केवल ज्ञानी के बाद में अलग बात, पर जब तक साधक थे, साधना कर रहे थे और केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक भी साधना करते रहे, घूमते रहे। जब भी उनको जरा सा नींद का कोई असर आता तो वे खड़े हो जाते, चमक्रमण करते, घूमते। ऐसी साधना उनकी थी। तो हमें एक निर्देश मिला है कि तुम विजयी बनना चाहते हो, सुखी बनना चाहते हो, तो उसके लिए तुमको विजयी बनना पड़ेगा। और हम विजय कैसे प्राप्त करें? क्योंकि देखो, हमारी आत्मा के साथ में विजय प्राप्त करें। कौन सी आत्मा के साथ में? कषाय और योग आत्मा के साथ में। अशुभ योग से हमें लड़ना है, कषाय आत्मा से हमें लड़ना है। कैसे लड़ेंगे? हम साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, तप के द्वारा। ये हमारी लड़ाई चालू है। एक दिन हम लड़ाई में विजयी बनेंगे। लड़ाई में गुस्सा नहीं होता है, लड़ाई में अहंकार नहीं होता है। आप देखिए, आज तक का यही इतिहास है। कोई भी वीतराग बना है, वह गुस्से में आकर के वीतराग नहीं बन सकता, वह शांति से कर्मों को तोड़ता है। इसलिए कवि ने यहाँ तक कह दिया, कल्पना ने, कि देखो, बिना गुस्से के किसी को पछाड़ा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, उस पर जीत हासिल नहीं की जा सकती। और जितने भी वीतराग बने हैं, केवल ज्ञानी बने हैं, उन्होंने बिना गुस्से के सबको जीत लिया। कैसे जीता? क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा तदपि। अर्थात क्रोधस्त्वया, क्रोध आपका पहले ही नष्ट हो गया, तो फिर दूसरे शत्रुओं को आपने कैसे जीता? एक प्रश्न होता है। क्योंकि गुस्से में व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है
और दूसरों पर जब मुक्के का प्रहार करता है कैसा लगता है कहा नहीं जा सकता। बाहुबली को ऐसा गुस्सा आ गया था अपने भाई भरत पर प्रहार करने के लिए, वे जो ही उठे आगे बढ़े, तत्काल दिव्य वाणी हुई कि अरे बाहुबली कलहार बल, ये तुम्हारा जो बल है ये कलह के लिए, युद्ध के लिए, इस बल का सदुपयोग करो। तत्काल उनके भीतर की चेतना जागृत हो गई, मुट्ठी तो उठ गई, गुस्से में उठी थी, शांत हो गई, लोच कर लिया, मुनि बाद में केवल क्या गुस्सा समाधान नहीं है। परिवार में अनेक सदस्य एक साथ में रहते हैं, वे भी आपस में प्रेम से यदि रहेंगे परिवार में शांति रहेगी, गुस्से के साथ में रहेंगे अशांति, ये कच-कच होती रहती है। इसलिए गुस्सा दोनों दृष्टियों से हानिकारक है, साधक के लिए भी हानिकारक है और पारिवारिक शांति के लिए भी हानिकारक होता है। हमें गुस्से को तिलांजलि देना चाहिए, गुस्से को दूर रखना चाहिए। इसलिए आगमकांड का बड़ा ही अच्छा निर्देश है कि तुम आत्मा के साथ में युद्ध करो। कहा गया एकप्पा अजिये सत्तु कसाया इंद्रियाणि ते जिनित्तु जहानायं विह रामि अहम मुनि। एक अपनी नहीं जीती हुई आत्मा, कौन सी? कषाय युक्त आत्मा, ये बाहरी इंद्रियां है, ये हमारे लिए शत्रु बन जाती है। कैसे बनती है? हम कभी क्रोध के आवेश में आ जाते हैं, कभी अहंकार के आवेश में आ जाते हैं, कभी लोभ के आवेश में आ जाते हैं। दूसरों को बिना लोभ के आगे ठगा नहीं जा सकता, भीतर में लोभ का भाव होता है, तभी वह दूसरे को ठगने का प्रयास करता है। और यदि वह आवेश नहीं है तो कभी वह किसी को भी नहीं ठग सकता। एक बार हम लोग दिल्ली में थे, आचार्य श्री महाप्रभु जी ने फरमाया कि व्यक्ति दूसरों को क्यों ठगता, इसका रीजन क्या? तो बताया गया वह इसलिए ठगता है कि उसके भीतर कषाय विद्यमान है, ये लोभ की वृत्ति विद्यमान है। ये जब तक रहेगी तब तक वो दूसरों को ठगता रहेगा। ये मेरा, ये पराया, ये चेतना जब तक रहेगी वह दूसरों को ठगता रहेगा। आप लोग अपने आप इसका निर्णय कर सकते हैं कि कोई पारिवारिक सदस्य आ गया, उसके साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं करता, ये सामान्य है। और कोई दूसरा आ गया, दो पैसा कमाने का चिंतन करता है। ऐसा क्यों? कि लोभ की चेतना उसके साथ में जुड़ गई। ये लोभ की चेतना उसको गर्त में ले जाती है, पाप का बंधन कराने वाली होती है। कहा तो यहाँ तक गया है कि वसुधैव कुटुम्बकम्, यहाँ महाभारत का ये श्लोक है, अयम विजय परो वेति गणना लघुचेतना उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। ये मेरा है, ये पराया है, ऐसा चिंतन छोटा दिमाग का चिंतन होता है। और जिसका विशाल चिंतन होता है वो क्या सोचता है? वसुधैव कुटुम्बकम्, पूरी पृथ्वी मेरा कुटुंब है, मेरा घर। हमें भी भगवान महावीर को पढ़ना चाहिए। भगवान महावीर को कैसे पढ़े? भगवान महावीर की वाणी को पढ़े, अपने आप भगवान महावीर को पढ़ना हो जाएगा। भगवान महावीर के विचारों को पढ़ करके हम भगवान महावीर को पढ़ सकते हैं और भगवान महावीर कभी बन सकते हैं। आज भगवान महावीर के हम गुणगान करते हैं, क्यों करते हैं? उन्होंने साधना में सफलता का वर्णन किया था। ये भी तो जब तक परिपक्व नहीं हुए तब तक कितनी गतियों में भटकना पड़ा, उस आत्मा को नरक में भी जाना पड़ा, उस आत्मा को पशु योनि में भी जाना पड़ा, कहाँ कहाँ नहीं भटकना पड़ा। अनंत अनंत भव हर एक आत्मा के होते हैं, पर जब अध्यात्म उतर जाता है, जब वसुधैव कुटुम्बकम् की चेतना जागृत हो जाती है, फिर वह किसी को भी नहीं मारता है। एक दिन पर भी भगवान महावीर के साथ में जुड़ा हुआ था, जब वे वासुदेव के रूप में थे और उस समय शैया पालक एक
व्यक्ति जिसको नियुक्त किया गया था कि देखो अभी नाटक बहुत अच्छा चल रहा है, जब मुझे नींद आ जाए उस समय में इस नाटक को बंद करा देना। ठीक है, संज्ञापालक ने देखा कि वासुदेव श्री कृष्ण को नींद आ गई तो उसने बंद नहीं कराया नाटक। क्यों नहीं कराया? कि बहुत अच्छा स्वाद आ रहा था, रस आ रहा था। ये जब देखा संज्ञापालक ने यूं ही देखा कि यहाँ अच्छी स्वर लहरी आ रही है, क्यों बंद कराया जाए? नहीं बंद कराया। फिर अचानक जो ही वासुदेव की लीन स्फूर्ति है, देखते हैं ये नाच गान अभी तक बंद नहीं हुए गाने। तब पूछा, अरे भाई क्या बात है, मैंने तुमको कहा था ये बंद करा देना। बोला अच्छे लग रहे थे कानों को, इसलिए सोचा कि चलने। अच्छा तेरे कानों को इतने अच्छे लगते हैं? तत्काल उस समय ऐसा क्रूर आदेश दे दिया तो संज्ञापालक के कानों में गरम गरम शीशा करा करके एकदम डलवा दिया, उसको प्राणांत हो गया। ऐसे ऐसे हिंसा के काम भी किए हैं। कब किए? जब तक उन्होंने आत्मा की जागृति नहीं लाई। आत्मा की जागृति लाने के बाद में फिर तो उनको भी केवल ज्ञान प्राप्ति में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि बहुत कष्ट सहने पड़े, बहुत कष्ट। उन कष्टों को सहन करने के बाद में ऐसी स्थिति में महावीर पहुंच गए कि वे सर्वज्ञ बन गए, वीतराग बन गए। हमें भी इस बात की स्मृति करना है, भगवान महावीर बने थे, हमें भी महावीर बनने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ आगमकार कहते हैं प्रसाद, क्रोध का आवेश, अहंकार का आवेश, माया का आवेश और लोभ का आवेश, ये चारों प्रकार का आवेश व्यक्ति के लिए पाप कर्म बढ़ाने का कारण बनता है। और इंद्रियों को खुला छोड़ देना, श्रोत्रेंद्रिय, हम शब्द सुनते हैं उसमें उलझ जाते हैं, राम द्वेष कर देते हैं। चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप को देखते हैं, राम द्वेष कर देते हैं, उलझ जाते हैं। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा सुगंध या दुर्गंध का अनुभव करते हैं, राग द्वेष में उलझ जाते हैं। रसनेन्द्रिय के द्वारा रसों का ज्ञान होता है, अच्छे रस बुरे रस राग द्वेष कर देते हैं, उलझ जाते हैं। और स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा स्पर्श को छुआ जाता है, कोई वस्तु को छुआ जाता है, अच्छा स्पर्श भी होता है, बुरा स्पर्श भी होता है, पर हम राग द्वेष के कारण उसमें भी उलझ जाते हैं। तब आगमकार ने कहा, तुमको यदि सुखी बनना है तो इनके द्वारा पाप कर्म का बंधन मत करो। तुम पाप कर्म का बंधन करोगे तो सुखी नहीं बन सकोगे, क्योंकि पाप का बंधन है तो पाप रूप में ही उदय में आता है, और पाप रूप में उदय में आएगा उसका परिणाम अशुभ ही आना है, शुभ परिणाम नहीं आएगा। अभी आज के दिन मैं यदि कहूँ तो उल्वा वासियों के लिए एक विशेष पुण्योदय का अवसर आया है कि एक विशेष महान संत जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्त्रा आज उल्वा में विराजित है, और आज देश विदेश में भी यहाँ से जो पूज्य प्रवर का प्रवचन प्रसारित होगा, वहां बैठे लोग आज उल्वा की धरती को देख रहे होंगे, चाहे वह भारत में हो या भारत के बाहर। आप लोग तो, हम लोग तो बहुत थोड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है, पर बाहर हजारों लोग गुरुदेव की अमृत देशना को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। ये सब पुण्याई का खेल होता है। कभी गुरुदेव सायन कोलीवाड़ा पधारते हैं, कभी गुरुदेव माटुंगा पधारते हैं, कभी गुरुदेव का बॉम्बे में पादार्पण होता है, कभी ठाणे में पादार्पण होता है, कभी न्यू बॉम्बे में होता है, और कभी आज रायगढ़ में पदार्पण होता है। तो ये क्षेत्र बदलता है, क्षेत्र बदले
यह तो क्षेत्रीय दृष्टि है, पर हमारी आत्मा बदले, ये हमारा आदर्श होना चाहिए। क्षेत्र तो चलने से बदलता है और आत्मा साधना से बदलेगी, चलने से नहीं बदलेगी। इतना ही अंतर है। हम अपने चरणों को इतना गतिमान करें, क्षेत्र तो बदले ही, पर साथ में हमारी आध्यात्मिक यात्रा इतनी आगे बढ़ जाए कि हमारी आत्मा भी बदल जाए। आत्मा बदलेगी तभी सामायिक होगी, आत्मा बदलेगी तभी त्याग प्रत्याख्यान होगा, आत्मा बदलेगी तभी 12 व्रती बनेंगे, आत्मा बदलेगी तभी 5 महाव्रतधारी बनेंगे। ये आत्मा का बदलाव होता है। ऐसे बदलाव जीवन में आना चाहिए और ये बदलाव व्यक्ति को सुख की ओर आगे बढ़ाता है। इसीलिए आगमकार कहते हैं कि भाई तुम सुखी बनना चाहते हो तो इन सब पर विजय प्राप्त कर लो, कषायों को जीतो, क्रोध पर विजय प्राप्त करो, अहंकार पर विजय प्राप्त करो, माया और लोभ को दूर कर दो। इनको दूर करने पर तुम हमेशा के लिए विजयी बन जाओगे। हमें विजयी बनना है। भगवान महावीर ने विजय प्राप्त की थी, भगवान ऋषभ ने विजय प्राप्त की थी, राम ने विजय प्राप्त की थी, हनुमान ने विजय प्राप्त की, सब भगवान बन गए, सिद्ध भगवान। आज हम नमो सिद्धानम पद बोलते हैं, उसमें जितने भी सिद्ध आत्माएं हैं उन सबको नमस्कार हो जाता है। नाम से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वहां पर किसी का कोई नाम नहीं रहता है। हम केवल पहचान के लिए, राम ने भी मोक्ष को प्राप्त किया था, महावीर ने भी मोक्ष को प्राप्त किया था, ऋषभ ने भी मोक्ष को प्राप्त किया था, हनुमान ने भी मोक्ष को प्राप्त किया था। कैसे किया था? साधना करके किया था। भीतर में वैराग्य आया तब हुआ। आजकल तो सनराइज उर्दे बना रहे हैं सब। नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणं ॐ ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् ईशो पंचनमोक्कारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सभ्येशिं पठमं हवै मंगलं पठमं हवै मुंबई का भाग भी स्पृष्ट हुआ, ठाणे का भाग भी स्पृष्ट हुआ, नवी मुंबई भी स्पृष्ट हो रही है, हुई है, और आज रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी आ गया है। यह भी एक बृहत्तर मुंबई का ही हिस्सा है। वैसे आचार्य प्रवर आचार्य श्री तुलसी भी मुंबई पधारे थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी मुंबई पधारे थे, पर यह हिस्सा, यह बेल्ट जो उरण का बेल्ट है, गुरुदेव तुलसी का पता नहीं पधारे कि नहीं पधारे थे, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी शायद नहीं पधारे थे। आचार्यों की दृष्टि से यह पहली बार उरण की यात्रा हो रही है। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी युवाचार्य अवस्था में तो पधारे थे, पर हम तो आचार्यों को
इस एरिया में पहली बार ही देख रहे हैं और हमारे अध्यात्म का पथ प्रशस्त पूज्य प्रवर के द्वारा होता है। मैंने चाबी की बात कही, लगता है यहाँ पूज्य प्रवर के समक्ष भी एक चाबी पड़ी है, वो एक मानो प्रतीक है। हमारे घट की चाबी को हमारे द्वारा खोलना चाहिए, पर कैसे खुले? ऐसे महापुरुषों की अमृत देशना होती है, तब वह चाबी हमारे भीतर में छुपी अनंत शक्तियां हैं, उसको उद्घाटित कराने में कामयाब हो सकती है। तो ऐसी चाबी परम पूज्य हमें प्रदान कराएं, जिससे हमारे भीतर का जो शौर्य है वह जागृत हो सके, अनंत शक्ति संपन्न हम बन सकें, अनंत ज्ञान संपन्न हम बन सकें, अनंत चारित्र संपन्न बन सकें। निवेदन अमृत देशना के लिए परम पूज्य गुरुदेव। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम पन्नगे चै सुरेंद्रे चै कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्चई नाविओ, संसारो अन्नवो बुत्तो जम तरंति महेशिणो। हमारे जीवन में जीव और शरीर दोनों विद्यमान हैं। जीव रहित शरीर है तो भी जीवन नहीं, और शरीर रहित जीव है तो सांसारी अवस्था का जीवन नहीं होता है। तो जीव अलग है, शरीर अलग है। यह एक विचार रहा है कि जीव और शरीर एक है, तज्जीव तत्शरीरवाद, कि जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है। जीव और शरीर अलग अलग नहीं है, एक ही है। यह एक विचार मान्यता रही है। दूसरी मान्यता है अन्य जीव अन्य शरीर, कि जीव अलग है, शरीर अलग है। भेद विज्ञान, यानी साथ में तो हैं, शरीर और आत्मा साथ में तो हैं, परंतु दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, पृथक पृथक है। जीव अलग है और शरीर अलग है। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है। एक नहीं संजोना है, मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना। कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, एक मत मानिए। जैसे स्वर्ण है, गोल्ड है,
मिट्टी से मिला हुआ है, परंतु आखिर गोल्ड गोल्ड है और मिट्टी मिट्टी है। मिट्टी अलग है, गोल्ड स्वर्ण अलग है। तो यह अन्यत जीव अन्यत शरीरवाद है। तज्जीव तत्शरीरवाद संभवतः नास्तिक विचारधारा का सिद्धांत है और अन्यत जीव अन्यत शरीरवाद संभवतः आस्तिक विचारधारा का सिद्धांत है। राय पसेणियम जो एक आगम है, 32 आगमों में उपांगों में एक राय पसेणियम राजप्रश्नीय आगम है। उसमें कुमार श्रमण केशी और राजा प्रदेशी की चर्चा का वर्णन मिलता है। राजा प्रदेशी तज्जीव तत्शरीरवाद को मानने वाला था, तो कुमार श्रमण केशी अन्यत जीव अन्यत शरीरवाद के मानने वाले थे। दोनों में परस्पर चर्चा हुई थी और उस चर्चा में आखिर राजा प्रदेशी कुमार श्रमण केशी की बात से सहमत हो गए थे और धर्म को स्वीकार कर लिया था। अन्यत जीव अन्यत शरीरवाद को मानो मानने वाले बन गए थे। तो शरीर और आत्मा अलग अलग है। शास्त्र में कहा गया है कि शरीर को नौका कहा गया है। शरीर एक नौका है और यह जीव नाविक है। यह संसार जन्म मरण की परंपरा अर्णव है, सागर समुद्र है और महर्षि लोग इस सागर को इस शरीर रूपी नौका से तर जाते हैं, संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। यानी यह जो हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन है, यह एक नौका के रूप में हमारे काम आ सकता है। यह शरीर नौका के रूप में काम आ सकता है कब हम इस शरीर से धर्म की साधना करें, तप और संयम, संयम और तप से अपने आप को भावित करें। तो यह जो शरीर है, यह हमारा जीवन है, यह इस भव सागर से पार कराने में एक नौका की भूमिका अदा कर सकता है। अब यह जो शरीर है, इसमें कई बार बीमारी भी आ सकती है, बुढ़ापा भी आ सकता है, इंद्रियों की शक्ति कम हो सकती है। तो यह जो संसार सागर को तरने का कार्य है, ऐसे तो संभवतः हर जब भी समझ आ जाए हर अवस्था में आदमी प्रयास कर सकता है, परंतु शरीर की सक्षमता रहे तब तक ज़्यादा इस पर साधना पर, आराधना पर ध्यान दे लेना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, जरा जाव न पीले ई वाही जाव न बढ़ई जा विंदियान हायंती ताव धम्मम समाय। कि धर्म की साधना शरीर से करनी है तो यह नौका है वो ठीक रहनी चाहिए, नौका सक्षम रहनी चाहिए, तो हम ज़्यादा अच्छा काम ऐसे कर सकते हैं। बाकी तो बुढ़ापे में भी, बीमारी में भी आदमी अपने ढंग से धर्म कर सकता है संभवतः, परंतु सेवा करना है, दूसरों के कल्याण का कार्य करना है, साधुओं को विहार यात्रा करना है और कार्य करना है, तो शरीर की सक्षमता भी जरूरी है। शरीर बल, काय बल के बिना कई कार्य नहीं हो सकते। मनोबल कितना ही है, मनोबल भी बहुत काम का, मनोबल है
वो तो बहुत बढ़िया बात है। तो शरीर बिल्कुल अक्षम है तो कोरे मनोबल से तो क्या काम होगा। तो पैर में समस्या हो गई, पैरों से चल नहीं पाता, तो मनोबल तो है मान लो, तो पैर बिल्कुल काम नहीं करते तो 15 किलोमीटर का विहार कैसे होगा, 10-12 का भी विहार कैसे होगा। तो शरीर की सक्षमता अपेक्षित है। अब दूसरों की सेवा करना है, खुद ही बीमार है, अक्षम है, तो दूसरों की क्या सेवा, दूसरों से सेवा न ले तो भी बहुत है, क्या करेगा। इसलिए जब तक बुढ़ापा पीड़ित करने न लगे, यों हम मान लें 70 वर्ष आ जाने के बाद बुढ़ापे का प्रारंभ, यों आगम में तो 60 वर्ष आ गए तो आदमी स्थविर हो गया। तो स्थविरत्व वार्धक्य संभवतः आगम की भाषा में हम देखें तो 60 वर्ष का आदमी स्थविर हो जाता है। कुंजरे 60 हायणे, 60 वर्ष का हाथी। तो यो 60 वर्ष आ गए हैं, उसके बाद में अब शरीर में कुछ कठिनाइयाँ भी हो सकती है, और यों 70 वर्ष तक भी आदमी काम करता रह सकता है, और आगे भी कई अच्छे सक्रिय रह सकते हैं। शरीर की कुछ अलग अलग स्थितियां हैं, कोई 50-55 में कुछ अक्षम हो जाए कि पैरों से चलना मुश्किल हो गया, 5 किलोमीटर भी कि पैरों से चल नहीं पाता मैं तो, और भी कमजोरी आ जाए। तो जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे तब तक आदमी को धर्म की अच्छी साधना कर लेनी चाहिए, सेवा करना वो अच्छी कर लेनी चाहिए। दूसरी बात कि बुढ़ापा तो मान लो आया ही नहीं, परंतु व्याधि लग जाए तो 50 वर्ष में कोई बीमारी लग जाए तो भी कठिनाई हो सकती है। तो शास्त्रकार ने मानो आगाह किया है हमें कि वाही जाव न बढ़ई, जब तक व्याधि शरीर में न बढ़े, बीमारियां हावी न हो जाएं, तब तक खूब धर्म का समाचरण कर लो। तीसरी बात है कि और तो मान लो न बुढ़ापा पीड़ित करता न व्याधियां विशेष बढ़ी है, परंतु इंद्रिय शक्ति क्षीण हो जाए तो आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुन नहीं पाता, तो इंद्रियां क्षीण कमजोर, बल कमजोर पड़ जाए तो भी कठिनाई है। दिखे नहीं तो आदमी कितना क्या काम करे। तो इंद्रियां जब तक सक्षम हैं, जब तक इंद्रियां हीन बलहीन न बने, तब तक जो धर्म करना हो सो कर लो। तो बुढ़ापा पीड़ित न करने लगे और शरीर में व्याधि न बढ़े और इंद्रियां हीन न हो, ताव धम्मम समायरे, तब तक धर्म का समाचरण जो करना हो सो कर लो। इसमें भी खास एक सेवा कार्य है कि सेवा जो करना हो, हमारे संत लोग चारित्रात्माएं की सेवा करना है, बूढ़ों की बीमार, तो सेवा करना है तो स्वयं सक्षम हो तब तक तो कर सको तो कर लो। बाद में का भरोसा नहीं है, कहीं कोई शरीर में कठिनाई पैदा हो जाए, तो जब तक शरीर सक्षम है तब तक करना हो सो कर लो। कोई यात्रा विहार करना तो जब तक शरीर सक्षम है तब तक वो हो सके तो कर लो। बाद में पता नहीं है, उम्र ज़्यादा आने के बाद दूर की यात्रा हो सके या न हो सके, इसलिए शरीर की सक्षमता बहुत अपेक्षित है। हमारे संत लोग हैं, अब शरीर सक्षम चाहिए,
चेहरा ज्यादा सुंदर नहीं भी है, कोई खास बात नहीं है, चेहरा इतनी खास बात नहीं, शरीर सक्षम रहना चाहिए। चेहरा फूटरा बहुत है और शरीर अक्षम हो जाए तो क्या, चेहरा फूटरा कितना क्या काम आएगा। तो चेहरा सुंदर है कि नहीं, ज्यादा सुंदर नहीं भी हो चलेगा, पर शरीर की निरोगता रहनी चाहिए, शरीर की सक्षमता रहनी चाहिए। चेहरा सुंदर है तो ठीक है, ज्यादा सुंदर नहीं तो कोई खास बात नहीं। चेहरा कैसा ही हो, बहुत बढ़िया भले न हो, शरीर पुष्ट रहना चाहिए, हृष्ट पुष्ट मजबूत रहना चाहिए, निरोग रहना चाहिए। तो काम तो शरीर से करना है, चेहरे से काम करना है। काम ज्यादा शरीर से, हाथ पांव से, शरीर से करना है। तो फिर चेहरा कम सुंदर है तो भी कोई खास बात नहीं, ज्यादा सुंदरता की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि मेरा चेहरा सुंदर हो, चेहरा सुंदर हो। तो हाथ पांव ये हमारे सक्षम हैं, तो अभी और नौकरों की ज्यादा क्या जरूरत है। हमारे संत लोग हैं भी, हाथ पांव हमारे मजबूत हैं, ये 4 नौकर हमारे पास हैं, 2 हाथ 2 पांव, तारों हमारे नौकरी है। इनका उपयोग करो अच्छी तरह, काम करो हाथों से पांवों से, चलो इधर उधर जहाँ काम करना हो जाओ, हाथों से काम करो, गोचरी करो, पानी करो, और कोई काम करो। तो 2 हाथ 2 पांव, ये 4 नौकर हमें मिले हुए हैं, ये हमारे सक्षम रहें, ये मजबूत रहें, इनको काम जितना उचित हो लेते रहें और नौकरों पर जितना कम अवलंबित हो। आदमी दूसरों पर जितना कम अवलंबित बने उतना ठीक है। संस्कृत में तो कहा गया है, सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्म वशम सुखम, कि परवश होना ये दुख है, स्वयवश स्वावलंबी रहना ये सुख है। तो आदमी को मनोभावना यह रखनी चाहिए जो उचित है, उसके अनुसार जितना काम खुद कर सकता हूँ उस काम को दूसरों से कराने की भावना क्यों रखूं कि दूसरे मेरे नौकर चाकर काम करते रहें। नौकर चाकर ठीक है, वैसी कोई परिस्थिति है तो नौकर चाकर भी मान लो, दूसरे भी काम कर दे। वैसी कोई स्थिति नहीं है तो खुद हाथ हिलाओ, काम करो। पानी पीना है, पानी जाके पी लो खुद, पास में पड़ा है पानी मटकी में, घड़े में, तो उठ करके पानी पी लो अपना। क्यों अपेक्षा रखो कि दूसरे आए मुझे पिलाएं, दूसरे पिलाएं। अरे तुम्हारे पांव सक्षम है, हाथ सक्षम है, फिर तुम, हमारे संत लोग बैठे हैं, ये पानी पीना खुद जाकर के पी लो, मटकी पड़ी है, प्याला पड़ा है, निकालो और पी लो। तुम कोई पिला दे तो ठीक है, मन में परवस्था क्यों रखें कि दूसरे पिलाएंगे तो पिएंगे, खुद तो कैसे, खुद के उठने में क्या दिक्कत है भाई, उठो, थोड़ा घूमना हो जाए तुम्हारा, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, पानी खुद पी लो, अपना काम अपने हाथ से कर लो, दूसरों पर लोड कम पड़ेगा, तुम्हारे पैरों को थोड़ा घूमने का मौका मिल जाएगा, हाथ को थोड़ा काम का मौका मिलेगा, खुद का काम खुद के द्वारा हो गया। तो वो एक बादशाह का बेटा कोई चला गया बाहर जंगल में, प्यास लग गई तो क्या पानी पीना है, इधर उधर देखा तो थोड़ी दूरी पर कोई कुआं दिखाई दिया, कुएं पर गया, वहाँ वो डोल थी, रस्सी थी, पानी भी था कुएं में। पर मन में आया, रे मैं तो बादशाह का बेटा, खुद के हाथ से थोड़ा ही काम करूंगा, ये काम तो नौकर करते हैं, तो कोई दूसरा आएगा तो उससे काम कराऊंगा, मैं खुद पानी नहीं निकालूंगा। वहां बैठ गया, साहजादा था, बादशाह का बेटा। इतने में दूसरा कोई युवक उधर निकला, भी रे पानी पानी का, भैया आओ पानी पी लो है। वो आया तो कहा भैया पानी निकाल लो, तुम भी पी लेना और मुझे भी पिला देना, साहजादा बोला। तो उसने कहा आपने पानी अब तक क्यों नहीं निकाला? मैं तो साहजादा हूँ, बादशाह का बेटा हूँ। तो वह बोला मैं भी नवाब का बेटा हूँ, मैं भी नवाब दादा हूँ, मैं भी पानी खुद नहीं निकालता, नौकर काम करते हैं, तुम भी बैठ जाओ। फिर कोई तीसरा आ गया, वो भी प्यास की बात थी, पानी सा हमने तो नहीं निकाला, क्यों नहीं था, साहजादा है नवाब दा।
वो बोला मैं अमीर का बेटा, मैं अमीर जाता हूँ, धनवान का बेटा मैं भी क्यों हाथ से निकालूंगा। वही बैठ गया कि और कोई आएगा तो निकलवाएंगे। इतने में एक और लड़का दौड़ता दौड़ता, पानी है क्या? पानी है, आओ। बोले भाई पानी निकालो, हमको भी तीनों को पिलाओ, तुम भी पी लेना। आप कौन है? पहला बोला मैं शाहजादा, दूसरा बोला मैं नवाबजादा, तीसरा बोला मैं अमीरजादा, इसलिए हम पानी नहीं निकालते, हम तो बड़े लोग हैं, दूसरे काम नौकर करते, हम थोड़े पानी निकाल लेंगे। अच्छा यह बात है, शाहजादा, अच्छा नवाबजादा, अमीरजादा। उसने वो डोल के रस्सी लगा के पानी निकाला, खूब पानी पिया, बचा हुआ पानी धरती पर गिरा दिया, माँ धरती को पिला दिया मानो। वे बोले रे हमें पिलाओ, हमें भी पिलाओ ना, हमें पिलाओ। सा आपको मैं क्यों पिलाऊं सा हम देखो बड़े घरों के लोग हैं। अच्छा बड़े घरों के लोग अपना काम खुद नहीं करते हो, आप शाहजादा, आप नवाबजादा और आप अमीरजादा, मैं हूँ हरामजादा। मैं खुद का काम तो करता हूँ, दूसरों का नहीं करता हूँ, ऐसे हरामजादा हूँ। तो आप लोग इतने अहंकार में हो, हाँ हम सेवा कर सकते हैं, पर आपके अहंकार को पोषण देने का काम मैं नहीं करना चाहता। क्यों, क्या बात हुई? आप बड़े आदमी हैं, पर जंगल का मामला था तो आप थोड़ा सा काम खुद नहीं कर सके। इतनी आप में क्यों ये आ गई मन में कि हम तो बड़े बड़े लोग हैं, खुद काम थोड़ी करेंगे। तो आप जो बड़े बड़े लोग हैं, आप अपनी जगह बड़े हैं, हम भी मानते हैं, पर मौके पर आदमी खुद काम नहीं कर सके, वो क्या बड़ा हुआ? तो मैं हरामजादा हूँ, खुद का काम करता हूँ, औरों का काम। ऐसे अहंकारियों का मैं अहंकार पोषण करना नहीं चाहता। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से मैंने यह कहानी और से भी सुनी थी, उनके मुखारबिंद से भी यह बात मैंने सुनी थी। तो ये हाथ पांव हमारे हैं, हमारे संत लोग बैठे हैं, हमारे कई युवा संत और हैं, ये तो भी अपने हाथ पांव सक्षम रहें, दूसरे से काम कराने की वो पर निर्भरता अनावश्यक नहीं रहे कि खुद का काम खुद करें, और जो अक्षम या सेवा सापेक्ष हैं उनकी भी सेवा करें, या खुद के हाथ हिल जहाँ जरूरत है वहाँ हिलाएं, काम करें। तो खुद को पानी पीना है तो दूसरे के भरोसे क्यों रहो? ठीक है, दूसरे पिलाएं, उनका विनय है, वो भी भले मान ले, पर हम निर्भर न रहे कि दूसरे पिलाएं तो पिए, खुद का काम खुद हाथ से कैसे करें, हम तो बड़े हैं, दूसरे क्या। अरे काम करने से कोई छोटा थोड़ा ही, कोई सिद्धांत होगा कि बड़े लोग अपना काम नहीं करते। एक सिद्धांत मैं यह भी मानता हूँ, काम करने से कोई छोटा नहीं होता, कार्य करने से कोई छोटा नहीं होता, काम करने वाला अच्छा है, यानी काम करने से कोई छोटा नहीं बन जाता। काम का क्या छोटा और क्या बड़ा, ठीक है, एक व्यावहारिक भले व्यवस्थाएं होगी, यह काम बड़ों का, यह काम छोटों का, फिर मौका आए तो कोई भी काम सामने पड़ा है वो करने में क्या संकोच है। सामान्य व्यवस्थाएं हैं कि अमुक काम अमुक का, अमुक काम अमुक का, सामान्य अमुक बड़े गोचरी करेंगे, वो पानी लाएंगे, वो जगह साफ, एक सामान्य व्यवस्था मान ले व्यवहार में ठीक है, पर मौका आ जाए तो ये सब भेद रेखाएं समाप्त करके जो भी काम करने का लगे वो काम करो, जगह साफ करना तो वो काम भी करो। और तो क्या, बड़े हो तो मौका ऐसा ही आ गया, किसी का टट्टी साफ करना वो भी कर दो, कोई संकोच की बात नहीं। हाथ हमारे हाथ मजबूत है तो काम करते रहे, जहाँ जरूरत है काम करें। तो कोई बीमार साधु है, हम भले कोई बड़ा भी है, फिर अब और कोई मौका नहीं, दूसरे आसपास फेंकनी जरूरत है तो दूसरों का टट्टी साफ करना वो भी काम आदमी कर ले, कोई बुरी बात नहीं। सेवा करना है हमको, तो अज्ञान भाव से सेवा करना। कोई बीमार हो गया, दस्तें लग रही है, उल्टियाँ हो रही है, तो उसकी उल्टी भी साफ करो, उसकी दस्तें भी साफ करो, सेवा करो, काम करो। यह संतों को हमारी ओर से यह संदेश है, शिक्षा है चारित्रात्माओं को कि मौका आए तो कोई भी हम जो काम कर सकते हैं, बस हमारा शरीर सक्षम रहे, हाथ पांव और शरीर सारा स्वस्थ रहे, निरोग रहे, हम दूसरों की यथा औचित्य सेवा करते रहें,
यह हमारे में भावना, हमारे संतों में, चारित्रात्माओं में यह भावना रहनी चाहिए। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवेशु या उत्तम गंभचेरम लोकुत्तमे समणेणाय कुत्ते। आज उल्वे इधर आना हुआ है, उरण आगे उरण है इधर, तो यहाँ भी खूब धार्मिक भावना बनी रहे। अच्छा, और अब गुरुदेव के स्वागत में यहाँ महिला मंडल अपने गीत की प्रस्तुति के लिए तैयारी कर रहे हैं। तब तक यहाँ के स्वागताध्यक्ष प्रवक्ता उपासक चंद्र प्रकाश जी मेहता परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में अपनी प्रस्तुति। हृदय में करुणा का संसार लिए, नयनों में वात्सल्य, हृदय में करुणा का संसार लिए, महासमण आप आए उल्वे में, मानवता का प्यार लिए, मानवता का प्यार लिए। मानवता के मसीहा, अनंत अनंत आस्था के केंद्र, आस्था के आलय, श्रद्धा के शिवालय, परमाराध्य के श्री चरणों में कोटिश नमन। अत्र विराजित सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में सभक्ति वंदना। उल्वे में समागत सभी धर्मानुरागी सावक एवं साविकाओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज से 8 दशक पूर्व हमारे काका साहब एवं पिताजी इस उरण की धरती पर पधारे आए और इस उरण की धरती को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। उस समय की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है उसका बखान हम नहीं कर सकते, मगर 8 दशक पूर्व इस भूमि को कर्म भूमि बनाने के पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम उरण क्षेत्र में 8वें दश पूर्व 2 चातुर्मास मुनि श्री गणेश मल जी स्वामी एवं अमोल चंद जी स्वामी के उरण क्षेत्र में करवाए। तो वो बहुत ही उनके लिए एक कठोर परीक्षा का समय था, मगर उस परीक्षा में भी उन्होंने सहर्ष गुरु कृपा से पार पूर्ण उत्तीर्ण हुए और उस उरण क्षेत्र में एक ऐसा बीज बोया जो आज वट वृक्ष के रूप में हम सबके सामने विद्यमान है। धर्म संघ की सेवा करते हुए उन्होंने कर्म क्षेत्र में भी अपनी प्रगति की और गुरुओं की दृष्टि हमेशा उरण क्षेत्र पर रही है। आचार्य तुलसी उस समय नहीं पधार सके, महाप्रज्ञ जी का साक्षात प्रवास उरण में नहीं हो सका, मगर आपका जब युवाचार्य के रूप में उरण का प्रवास हुआ वो भी एक ऐतिहासिक प्रवास था। रात को 12 बजे फोन की घंटी बजी कि सुबह युवाचार्य प्रवर पधार रहे हैं। हाँ, उरण और उल्वा क्षेत्र एक ही है और उरण आप रात को 12 बजे निर्णय किया कि उरण पधार रहे हैं। उरण और उस समय उल्वा क्षेत्र नहीं था। हम उरण में सभी लोगों ने मिलकर पूरी रात तैयारी की और सुबह जासई क्षेत्र और उल्वा में उरण में पधारे। और ये उल्वा क्षेत्र अभी नया क्षेत्र है, उसमें भी सौभाग्य हमारे परिवार को जाता है कि सर्वप्रथम उल्वा क्षेत्र में जैन समाज और तेरापन समाज की प्रथम प्रतिष्ठान के रूप में यहाँ पर सेवा करने का मौका भी हमारे परिवार को मिला। इस उरण क्षेत्र में, उल्वा क्षेत्र में हम मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और धर्म संघ की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और गुरुदेव का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये क्षेत्र नया है मगर श्रद्धा की दृष्टि में बहुत ही मजबूत है। यहाँ के सभी परिवार श्रद्धालु हैं, धर्म संघ के प्रति समर्पित हैं। और यह नज़ारा आप जो देख रहे हैं अभी तो ये शुरुआत है। आगे उल्वा क्षेत्र
विश्व के क्षितिज में प्रथम आने वाला है, क्योंकि सबसे नजदीक यहाँ पर एयरपोर्ट है और बंबई का जुड़ा हुआ क्षेत्र है जो सी लिंक के रूप में जुड़ा हुआ है। तो यह इस क्षेत्र में आप सब पधारे और इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अंत में मैं इतनी ही सभी से विनम्र अनुरोध करूंगा और अपने सब भावों को पूर्ण करने का विराम दूंगा। नजर करो गुरु चरण में, नजर करो गुरु चरण में, श्रद्धा के दो फूल। नजर करो गुरु चरण में, श्रद्धा के दो फूल। यदि उखाड़ना है तुम्हें जन्म मरण जड़ मूल, यदि उखाड़ना है तुम्हें जन्म मरण जड़ मूल। आप अगर जन्म मरण के जड़ मूल को उखाड़ना चाहते हो तो गुरु चरणों में समर्पित हो जाओ। ओम अर्हम। महिला मंडल दिव्यांगशाला अपने करें। चित्रण क्या करूं मैं उनका, जिनका जीवन खुद एक विश्लेषण है। लाखों की भीड़ में बने आज वो पथ प्रदर्शक है। संयम रूपी आभूषण से जिन्होंने अपनी आत्मा को संजोया है, वीर पथ पर चलने वाले वो हमारे गुरुवर है। धारण कर वैराग्य त्याग दिया जिन्होंने संसार है, मुक्ति पथ पर बढ़ हमें समझाते जो धर्म का सार है। समर्पण जिनके स्वभाव में, अर्पण जिनके संसार में, न राग न द्वेष न करे जो तिरस्कार है। पूरी दुनिया करती जिन्हें सत सत नमस्कार है। दिल में बसाई गुरुवर आपकी ही तस्वीर है, आपके दर्शन मात्र से खिल उठी आज मेरी तकदीर है। रहेगा हमेशा इन आँखों को आपका इंतजार, करती हूँ आपका वंदन मैं बारंबार। ओम अर्हम। जय जय हे नेमानंदन, जय जय हे नेमानंदन, हे महाप्राण हे महाश्रवण, हे गणनायक अभिनंदन। जय जय हे नेमानंदन, जय जय हे नेमानंदन, हे महामहिम हे ज्योति चरण, हे युग नायक अभिनंदन। जय जय हे नेमानंदन, जय जय हे नेमानंदन। क्षम शासन के भाग्य विधाता, त्रिभुवन त्राता विभुवर। स्वर्णिम सूरज उदित हुआ है, चमका भाग्य शुभंकर, चमका भाग्य शुभंकर। मिश्री सम मीठी वाणी सुन लाएंगे परिवर्तन। जय जय हे नेमानंदन, जय जय हे नेमानंदन। अनुकंपा से अनुप्राणित कर दो इस धरती का कण कण, उलवा धरती को
नंदन जय जय हे नेमानंदन जय जय हे नेमानंदन। तब तक डॉक्टर चेतन वे गुरुदेव के समक्ष अपने ऊपर प्रस्तुति दे। नमस्ते। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव जी उल्वे की धरती पर आए, आप पधारे और इस धरती को आपने पावन किया। मैं और आपके साथ जो सभी साधक और जो यहाँ पर उपस्थित भाई बहन हैं, उन्होंने समय निकालकर आप आज इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहे, तो मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उल्वे की तरफ से डॉक्टर चेतन विस्पुते आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आयोजकों के प्रति मेरे आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका दिया, मैं मेरे विचार थोड़े आपके सामने प्रकट करूँ। एक 20 साल पहले जब मैंने MBBS के कोर्स में एडमिशन लिया तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं मन इस विषय पर डॉक्टर बनूंगा। शायद 20 साल पहले या 10 साल पहले। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मानसोपचार तज्ञ हूँ। इस नवी मुंबई की क्षेत्र में मेरी सेवाएं लोगों को प्रदान करता हूँ। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मन इस विषय के लिए भी हमें कभी डॉक्टर लगेगा। और गुरुदेव जी का जो एक अनुव्रत यात्रा में उन्होंने एक निश्चय किया है नशा मुक्ति का, उस विषय में मैं मेरा एक छोटा सा योगदान देना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म पर, इस मौके पर। जब मुझे फ़ोन आया रोशनलाल जी का और डॉक्टर विकास मोरे का, तो मैंने कहा कि आज के समय में साइकेट्रिस्ट आप हर एक टीवी सीरियल, हर एक मूवी और हर एक कार्यक्रमों में देख रहे हैं, तो इसमें भी मैं मेरी उपस्थिति देना चाहूँगा। और सबसे गंभीर प्रॉब्लम जो हमें आज हो रहा है, जो गुरुदेव जी ने थोड़े समय पहले हमें कहा कि आपके जो चारों जो आपके स्लेव है, आपके हाथ पैर आज हिल नहीं रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण जो है ये अभी डिजिटल माध्यम, समाज माध्यम, मोबाइल और इसका अतिरेक जो है ये हो गया है। हमें ये कहते हुए बहुत खुशी नहीं होती कि हम आज नशा मुक्ति के लिए हम नशा मुक्ति केंद्र खोल रहे हैं, नशा मुक्ति का इलाज कर रहे हैं, मेडिकल तरीके से, साइकोलॉजिकल तरीके से, बट अभी वो दिन दूर नहीं है, या बल्कि हमने वैसे पेशेंट्स देखना भी चालू कर दिया है कि जिन्हें हमें डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन भी देना पड़ता है। अभी कल परसों अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अभी है, चलने फरवरी और मार्च का महीना है, पर जो पालक है, जो पेरेंट्स है, वो हमारे पास लेकर आ रहे पेरेंट्स कि भाई डॉक्टर साहब परीक्षा भी परसों है, पर हमारा बच्चा मोबाइल, टीवी और समाज माध्यम से दूर होने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि हमें कुछ, जैसे हम पर्सनल हाइजीन को फॉलो करते हैं, जैसे हम स्लीप हाइजीन को फॉलो करते हैं, वैसे ही हमें डिजिटल हाइजीन को भी स्वीकारना है, ताकि हमें हमारे मन पर हम विजय पा सके और हमारा मन फिर किसी और चीज़ का गुलाम ना बने। जैसे मोबाइल, समाज माध्यम, फेसबुक, व्हाट्सएप मीडिया, हमें इसका प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करके हमें उन्नति करनी है। हमारे जीवन के प्रगति के लिए इसका जितना उपयोग हो उतना ही करें, पर अगर यदि इसका हम गुलाम बनते हैं तो वो किसी दारू, चरस, गांजा या किसी बाकी नशे से कोई कम नहीं है। तो ये हमें करना है। तो मैं कुछ 4 या 5 आपको सलाह दूंगा और इसके बाद में मेरे 2 शब्द जो है मैं पूर्ण करूंगा कि मोबाइल, डिजिटल माध्यम का प्रयोग हमें जितना हम सीमित कर सके उतना ही सीमित करना है, जितना हम कम कर सके उतना ही कम करना है। और उसका प्रयोग करने के पहले हमें खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है? क्या मैं समाज माध्यम का जितना समय उपयोग कर रहा हूँ, इससे क्या मेरी उन्नति हो सकती है? क्या मुझे उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है? दिन का कुछ समय अपने परिवार के साथ जरूर गुजारिए और एक टाइम फिक्स कर लीजिए जहाँ पर ये समाज माध्यम, मोबाइल, स्क्रीन, टीवी, लैपटॉप से आप दूर रहे। कि घर में आपके एक नियम बना लीजिए, रात को 10 बजे से लेकर 8 बजे तक कोई इस
माध्यमों का प्रयोग नहीं करेगा। किसी को इमरजेंसी है तो इमरजेंसी तौर पे हम पर संपर्क करने के लिए कैसे भी कभी भी पहुंच सकते हैं। जब हम इस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चों के स्कूल में भी लॉकडाउन के बाद हमने देखा है इसका प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है। तो ये प्रयोग मात्र और मात्र सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रहे, और हमें यदि लगता है कि हम इसके आदी हो रहे हैं तो ज़रूर आपके नज़दीक जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, डॉक्टर्स है, इनकी सलाह लें और इससे दूर होने के लिए आप कोशिश कीजिए। यही कहकर मैं मेरे 2 शब्द पूर्ण करता हूं, और मैं आयोजकों को मैं मेरी तरफ से फिर से आभार प्रकट करता हूं, और गुरुदेव जी के सामने मुझे मेरे 2 विचार प्रकट करने के लिए मौका दिया। धन्यवाद गुरुदेव जी, थैंक यू। आप ज्ञानशाला अपनी प्रस्तुति। आचार्य श्री महाश्रमण के ज्योतिर्मय चरणों में भावभीनी वंदना। शुद्ध देवी की आराधना में निरंतर संलग्न रहने वाली वंदनीय साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में वंदना। आदरणीय मुख्य मुनि प्रवर, आदरास्पद साध्वी वर्या जी, चतुर्वेद मर्यादित धर्म से। जैन धर्म के जब बेसिक की बात होती है तो सबसे पहले जिसका नाम आता है वह है नमस्कार महामंत्र। आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ स्थान पर विराजित 5 प्रकार की आत्माओं को यहाँ नमस्कार किया गया है। सबसे बड़ी बात है इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, सिर्फ गुणों को नमस्कार किया गया है। वर्तमान में हम जिन परमेष्ठी महापुरुषों के दर्शन कर सकते हैं उनमें सबसे उच्च स्थान पर विराजित आचार्य प्रवर के पावन चरण हमारी इस नगरी का स्पर्श कर रहे हैं। ऐसे में इसी नमस्कार महामंत्र पर आधारित एक काव्य संवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी। हाँ है नभ से आज उल्लासित दशो दिशाएं, परमेष्ठी आए हैं उनमें, देव देविया हर्ष मनाए। कौन यहाँ परमेष्ठी है और कैसा हर्ष यहाँ है छाया, किसका स्वागत करने को ये जनसागर है उमड़ाया। महाश्रमण गुरुवर परमेष्ठी नमन करे उनको सद्भार, तीजे पद पे हुए विराजित वर्णन करता है नवकार। कितने परमेष्ठी होते हैं, क्या होता है ये नवकार, जरा बता तुम हमको प्यारे प्यारे मेरे यार। 5 परमेष्ठी होते महामंत्र पावन नौकार, जिसमें उनको नमन किया है 14 पूर्वों का ऐसा। सबके बारे में बतलाओ, मिले हमें भी थोड़ा ज्ञान, तेरी मीठी मीठी बातें करवाए गुरु की पहचान। ये अरिहंत फर्स्ट परमेष्ठी जिसने काटे घाती कर्म, बने पूज्य तीर्थंकर है वो, सिखलाते वो सबको धर्म। महावीर भी तीर्थंकर है, क्या है वे अरिहंत महान। बिल्कुल सही पहचाना, तुम देते हो पूरा ध्यान। सिद्ध दूसरे परमेष्ठी है, तोड़ दिए हैं कर्म सभी, मुक्त हो गए सभी दुखों से, जन्म नहीं लेंगे वो कभी। मैं भी कर्म सभी तोड़ूंगी, दुखों से होना है मुक्त। बनो संत फिर पास गुरु के, महाव्रतों से हो संयुक्त, महाश्रमण गुरुवर अपने हैं परम पूज्य आचार्य विशेष, अरिहंतों के प्रतिनिधि प्यारे, सुना रहे प्रभु का संदेश। कितने प्यारे गुरुवर अपने इस युग में तीर्थंकर तुल्य, बड़े भाग्य से हमने पाए इनके दर्शन आज अमूल्य। पढ़ते और पढ़ाते आगम, उपाध्याय भगवान सुचार, 4थे पद पर हुए विराजित, उनको करते आज प्रणाम। अपने घर में उपाध्याय है, कौन जरा बतलाओ तो, महाश्रवण गुरु में ये पद भी, इनको शीश झुकाओ तो।
अंतिम पद में सभी संयमी साधु साध्विया आते हैं, महावतों का पालन करते गुरु के वचन निभाते हैं। तीन तीन परमेष्ठी आए और प्रथम के है प्रतिरूप। धन्य हो गए उल्वे वासी, पाया पावन धर्म स्वरूप। परम पूज्य गुरुदेव ज्ञानशाला को आशीर्वाद फरमा रहे हैं। थोड़ा दूर नमस्कार महामंत्र के संदर्भ में प्रस्तुति की है तो नमस्कार मंत्र का रोज जप करते हो, रोज कितनी बार? 21 बार कम से कम रोज सुबह 5 ठीक है, धीरे धीरे 21 की तरफ आगे बढ़ना। 21 बार नमस्कार मंत्र है, चेष्टा करना। 5 तो बढ़िया है, अब धीरे धीरे बढ़ाना है चेष्टा को, 21 की तरफ आगे बढ़ना। और ज्ञानशाला में अध्ययन करना है, ज्ञान है, ठीक है ना। नमो रत्तानम सुनाओ बोल के पूरा नमो। नमो लोए सब थोड़ा सा लंबा। नमो लोए सब साहूनम दीर्घ थोड़ा लंबा। गुरुदेव की सानिध्य में चल गई। ये उल्वा वासियों का सौभाग्य है। और इन्होंने आज जो प्रस्तुति दी है उसमें एक बात की विशेष प्रस्तुति इन बच्चों ने दी कि भाई तेरा पंथ में अभी वर्तमान में तेरा पंथ में उपाध्याय कौन है। तो आचार्य भिक्षु के सामने जो प्रश्न आया था, आचार्य भिक्षु ने उत्तर दिया था, मानो बच्चों ने उसी का उत्तर दिया कि आचार्य में ही उपाध्याय पद होता है। तो उपाध्याय और आचार्य दोनों एक ही रूप है। तो यहाँ उल्वा में भी आचार्य और उपाध्याय दोनों का पदार्पण हो गया है महासमाधि के रूप में। अब सभी अपने स्थान पर कल पूज्य प्रवर का जसाई पदार्पण हो सकेगा।